हेलो प्यारे बच्चों, आज हम और आप मिले हैं मोल कंसेप्ट के लिए। केमिस्ट्री में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो बिना मोल कंसेप्ट के कंप्लीट होता। इसका अर्थ यह होता है कि अगर केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री सीखना है, केमिस्ट्री महसूस करना है, तो मोल कंसेप्ट का जानना जरूरी है। एग्जैक्टली है क्या? आप सभी ने कभी न कभी मार्केट से केला खरीदा होगा। हाँ, खरीदा तो है। क्या होता उसमें? 1 दर्जन केला दुकानदार से मांगते हो आप, दुकानदार आपको कितने केले देता है? 12। 2 दर्जन तो 24। यह है क्या? एक निश्चित नंबर को बताने के लिए बनाया गया टर्म है डजन्स। वैसे ही साइंस में, केमिस्ट्री में एक फिक्स नंबर को बताने के लिए अवोगाड्रो द्वारा बनाया गया एक टर्म है मोल। देखिए क्या है। जैसे आप सभी को मालूम होना चाहिए, अगर आपसे कोई कहता है कि 1 डजन का मतलब क्या है, तो 12 वस्तुएं बोलते हो। 12 वस्तुएं, 12 आइटम्स। ऐसे ही अगर आप कहीं पे 1 स्कोर बोलते हैं, इसका मतलब कितने वस्तुएं? 20 वस्तुएं, 20 आइटम्स। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहता है 1 ग्रास, इसका मतलब कितने वस्तुएं तो बताएगा? 144 आइटम्स। इतनी वस्तुओं को बताने के लिए बनाया गया शब्द है। जैसे कि ये आप जानते हो मार्केट के वर्ड हैं, सबसे यूज आप इसका करते हो, है ना? तो वैसे ही केमिस्ट्री में हम लोग जो है यूज करते हैं क्या? मोल। 1 मोल का मतलब यहां पे होगा क्या? 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज या आइटम्स लिख सकते हो या वस्तुएं। इसमें जो संख्या है, इसी संख्या को अवोगाड्रो साहब के रिस्पेक्ट के लिए आप इस नंबर को नाम देंगे अवोगाड्रो नंबर। इसे आप लोग NA से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इसको आगे, ये तो बेसिक नंबर को हो गया। अब आगे पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, वो आपको जानना जरूरी है। हमारे पहले के लेक्चर में हो चुका है, समझ भी आपको आया हुआ है। और अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा हमारा पहले का लेक्चर। उसमें क्या बताया था मैंने आपको? अगर कहीं पे लिखा है एटॉमिक मास, इसका मतलब होता है मास ऑफ एन एटम, या एक एटम लिख सकते हैं, 1 एटम। एक एटम के मास को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो ऑलवेज AMU में लिखते हैं, या एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं। यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं। वैसे ही अगर कहीं पे लिखा हो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास लिखा हो, तो ये भी क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास होता है, इसकी भी यूनिट यही है। जब भी कहीं पे एक का निकालना हो मास, तो हमेशा AMU या U में लिखा रहेगा। ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा है मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलर मास, इस तरह से इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्पीसीज। किसी का 1 मोल रहेगा, तो 1 मोल में आप समझ ही रहे हैं। देखिए यह यूनिट है, एक एटम का है, या एक मॉलिक्यूल का है, या 1 मोल का है। 1 मोल का मतलब कितने स्पीशीज हैं? इतनी स्पीशीज। देखिए, यानी कि अगर एक एटम का मास है तो एटॉमिक मास, अगर इतने एटम का मास तो भी मोलर मास आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल का मास है तो मॉलिक्यूलर मास, लेकिन अगर इतने मॉलिक्यूल का मास होगा तो फिर मोलर मास। यह आपको नंबर याद रखना है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, यह एक एक सिंगल के हैं, इनकी यूनिट फिक्स है, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। अगर 1 मोल का मास होगा तो हमेशा ग्राम में होगा। अगर एक एटम से कार्बन की बात करें हम, कार्बन 12 लिखा रहता है। अगर एक कार्बन के मास की बात करें तो 12 AMU लिखा रहेगा। और अगर 1 मोल कार्बन, यानी कि इतने कार्बन का मास, तो 12 ग्राम होगा। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होती है, डिफरेंस केवल यूनिट का होता है। इसको आगे देखते हैं। अगर आप एटॉमिक मास
मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं, दोबारा पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको इस लेक्चर का लिंक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपसे देख लीजिएगा, पढ़िएगा जरूर, समझिएगा, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। फिर आइए दोबारा इस टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे दिया क्या गया आपको, एक मोल में संख्या इतनी है और एक मोल के मास को आप बोलते हैं क्या है, मोलर मास बोलते हैं। यानी कह सकते हो एक मोल एक ऐसी चीज है जो मास को रिप्रेजेंट करती है और यह एक फिक्स नंबर को अपने अंदर कंटेन करती है। इट मीन्स क्या, 1 मोल is the amount of substance that contains 6.022 into 10 to the power 23 entities। इतना आइटम उसमें रहते हैं, यह मास को रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट लिखा है। तो आप समझ गए। अब हमको जो है दो चीजें मालूम हो गई कि एक मोल का जो मास है मोलर मास है और एक मोल में संख्या इतनी होती है। आइए इसको जरा एक नए रूप में देखते हैं हम लोग। जैसे आपको कहीं दिया जाए, अगर 1 पे लिखा रहे मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, किसी कंपाउंड का, एटम का, मॉलिक्यूल का, अगर वह 1 मोल है तो जो उसका मास होगा वह हमेशा क्या कहलाएगा, मोलर मास। मोलर मास हमेशा रहेगा ग्राम में। ऐसे ही अगर आपको आगे कहीं कहा जाए वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये जो है इतना होता है 22.4 लीटर। या हो सकता है कहीं कहीं आपको एक संख्या लिखी मिल जाए ऐसे 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या ये भी हो सकता है कि ये आपको लिखा मिल जाए कहीं पे 22,400 मिलीलीटर ml, या ऐसा भी हो सकता है ये लिखा मिल जाए आपको 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यूनिट को समझ जाया करना। ये तो आपने देखा, क्योंकि 1 लीटर में जो है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, वैसे ही 1 ml जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, इसलिए ऐसा लिखा है। अब थर्ड जो चॉइस मिलती है हम लोगों को, उसको देख लीजिए आप, नंबर ऑफ स्पीशीज इन 1 मोल। 1 मोल में नंबर कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 to the power 23, इतने नंबर्स होते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज इतने हो सकते हैं उसके अंदर। वह एटम भी हो सकता है, एंटिटीज, वह एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। और आप जानते हैं इसी नंबर को आपने नाम दिया है क्या, अवोगाड्रोस नंबर। आगे लिखा भी है, देख सकते हो आप यहाँ पे है। ये 3 चीजें हैं, 1 मोल का मास मोलर मास, 1 मोल का वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर, एंड 1 मोल में नंबर्स अवोगाड्रोस नंबर के इक्वल है। अब इसको देखिए मैथमेटिकल रूप देखते हैं जरा हम लोग, इस पे न्यूमेरिकल स्केच टाइप करते हैं। फर्स्ट पे जो फॉर्मूला बन जाएगा, अगर हम फर्स्ट को आपके सामने ऐसे रिप्रेजेंट करें, ध्यान देखिए, अगर लिखे हम आपके सामने नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फर्स्ट, फॉर्मूला नंबर 1, या क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, इन ग्राम, ग्राम में डिवाइड कर देना इसको आप किससे, मोलर मास से। उस सब्सटेंस के 1 मोल के मास से आप डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 1। ऐसे फार्मूला नंबर 2, फर्स्ट को देखिए एक बार क्या लिखा है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज। अगर 1 मोल का आप सोच रहे हैं, अगर आप यहां पे 1 मोल रखते हैं तो 1 मोल के लिए, इस 1 मोल के लिए मास और मोलर मास क्या रहेंगे, इक्वल, यानी मास जो है मोलर मास के बराबर हो गया ना। ये फॉर्मूला इसी बन गया पहले वाले से। दूसरे का आइए,
वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, नहीं इसे क्या बन सकता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। डिवाइड कर देना आप, याद है लीटर में होना चाहिए इसका, एंड डिवाइड कर देना आप इसको 22.4 से। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम यूज करना ml में तो आप इसे 22,400 कर देना। अभी कैसे बना होगा देखिए, आपसे कहा कि यहाँ पे एक है वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस है, 1 मोल का है। जब यहाँ पे 1 मोल रखा गया है तो वॉल्यूम जो है इसके इक्वल हो जाएगा, देख सकते हैं आप, वॉल्यूम जो है इसके इक्वल हो गया, 1 मोल का है। ऐसे ही नंबर ऑफ स्पीशीज इन 1 मोल, 1 मोल में संख्या इतना है तो इससे बन जाएगा फॉर्मूला नंबर 3, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की जगह पे एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन कुछ भी यूज कर सकते हो। इसे डिवाइड कर देना अवोगाड्रोस नंबर से इंटू 10⁻23। कैसे बना है देख सकते हो आप, 1 मोल का है, यहां 1 मोल कर देते हैं तो नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। 1 मोल की जगह यहाँ 1 है, नंबर ऑफ स्पीशीज इसके इक्वल होगी तभी यह बना सकता है। तो यह 3 जो डेटा आपके सामने है पहले से नोन, उसके बेसिस पे 3 मैथमेटिकल फॉर्मूले बने हैं। इसी पे आगे हम लोगों को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। आइए देखते हैं, इस पे बेसिक न्यूमेरिकल्स पहले तो सीख लेते हैं हम लोग कुछ कंपाउंड्स के मोल का कैलकुलेशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके आ जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे करके आता है। फर्स्ट पे रहे अगर 4.4 ग्राम ऑफ CO2 लिखा, सेकेंड 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 लिखा, ऐसे थर्ड पे 1.26 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड लिखा, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड लिखा। ऐसे फोर्थ पे 11.2 लीटर ऑफ CH4 गैस लिखा एट STP। ऐसे फिफ्थ पे 224 ml ऑफ O2 गैस लिखा हो एट STP। ऐसे ही लास्ट में लिखा हो 6.022 into 10⁻21 molecules of N2 गैस। आपको इन सभी की हेल्प से मोल्स को कैलकुलेट करना सीखना है। कैसे करेंगे हम लोग, हमारे पास 3 चीजें हैं। फर्स्ट पे आते हैं, क्या लिखा है 2.4 और कुछ दिया जाएगा आपको, यहाँ पे गिवन रहता है, यहां हम बना देते हैं इसे गिवन। C का एटॉमिक वेट यानी 12 दिया गया है, O का दिया गया हो 16, H दिया रहता है 1, सल्फर 32 लिखा रहेगा, एंड जो भी एटम यहाँ पे N है तो इसका 14 लिखा रहेगा। देखिए इसके आगे इनकी यूनिट नहीं लिखी है, यूनिट नहीं है। एटॉमिक वेट होगा तो यह AMU या U में होगा, और अगर ये इनके मोलर मास होंगे तो यह किसमें होगा, यह ग्राम में होगा। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। जैसे कार्बन के एटॉमिक मास की बात करें तो 12 AMU, और कार्बन के मोलर मास की बात करें तो 12 ग्राम।
यानी एक कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU या 12 U यूनिफाइड मास। एक मोल कार्बन की बात करें तो वह होता है 12 ग्राम। तो यूनिट का डिफरेंस होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, तो जैसा जो यूज होगा हम लोग वहां पे उसको यूज कर लेंगे। खैर आते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट में पूछा गया है, देखिए फर्स्ट को ग्राम में दिया गया है, ग्राम दिया गया है, तुरंत समझ जाना कि फार्मूला नंबर 1 यूज करना है। अगर ग्राम से निकालना है मोल मतलब फार्मूला नंबर 1 यूज करना है। ये हो जाएगा। फर्स्ट देखते हैं हम लोग, फर्स्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो नंबर पहले निकालते हैं मोलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा। कार्बन का 12 दिया गया है, 16 2 ये हो जाएगा 44। मोल्स निकालना है, मोल्स ऑफ CO2। तो मास ऑफ CO2 कितना 4.4 ग्राम और ये आया 44। कैलकुलेट कर लोगे आप 0.1, ये मोल आ गया, ये यूनिट मोल। ऐसे ही सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या पूछा गया आपसे, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, फिर ग्राम में, फिर आपको यूज करना है फार्मूला नंबर 1। तो क्या चाहिए आपको, मोलर मास किसका, मोलर मास निकाल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। तरीका मालूम है आपको, H का 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम लिखेंगे। मोलर मास है तो क्या एक मोल का मास है, ये ऑलवेज ग्राम में रहेगा, हर जगह ही लिख सकते हैं आप। मोलर मास आपको जानना चाहिए, यूनिट लिखने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ती। मोल्स निकाल लेते हैं, 4.9 दिया गया है, 98 से कर लोगे अब आगे 1/20 0.05 मोल्स। ऐसे ही आपको थर्ड नंबर दिया गया है क्या, 1.26 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। तो सबसे पहले जाना चाहिए थर्ड नंबर पे आइए, मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। इसका फार्मूला होता है H2C2O4 .2H2O। तो यहां पे H कितना है 1 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4 प्लस क्या है 2H2O, डॉट के बाद 2 लिखा है, तो इस 2 का पूरे H2O में मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 इंटू H का 1 इंटू 2 प्लस 16। कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत है। आप ये मैथ्स नहीं पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ऐड कर जाएगा 126। इसका मोलर मास है, मोलर मास एक मोल का मास ग्राम में ही होगा, यूनिट की कोई जरूरत नहीं होती इसमें। अब इसको मोल्स निकालना है, कितना दिया बच्चे 1.26 कर लोगे। मोल आ गया कितना, थर्ड हो गया। फोर्थ पे क्या दिया गया है 11.2 लीटर, 11.2 लीटर। फोर्थ देखिए लीटर दिया गया, लीटर से मोल निकालना है, मतलब फॉर्मूला नंबर 2, समझ गए। तो यहां पे मोल्स इक्वल टू हो जाएगा, क्या दिया गया है आपको 11.2 लीटर है, लीटर दिया गया है तो डायरेक्ट इसी से डिवाइड कर देते हैं 1/2 यानी 0.5। ऐसे फिफ्थ देख लेते हैं, पांचवें में क्या है 224 ml ऑफ O2 गैस। एसटीपी पहले लिखिए, एसटीपी पे फिर वही वॉल्यूम से निकालना है मोल, तो फिर यही मोल्स देखिए यहां पे कितना दिया गया है 224 ml मतलब यहां ml है, तो इसको भी आप ml कर लेना, 22,400 हो जाएगा। कर लोगे आगे, ठीक है। ऐसे आते हैं हम लोग सिक्स पे, कैलकुलेट करना सिक्स पे। ये 200 हाँ संख्या दी गई है, तो यहां पे संख्या से निकालना है, और संख्या से मूल निकालने का फॉर्मूला नंबर 3 क्या करें हम लोग, तो यहां पे मोल्स इक्वल टू हो जाएगा 6 नंबर पे है, तो 6.0 यानी जो दिया गया है नंबर यहां लिख देना है
टू इंटू 10⁻21 डिवाइड कर देते हैं, इससे 23 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁻² मोल्स। ये तरीके हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, कर लोगे आप लोग। यानी आपको अगर मास दिया है तो मोल नंबर फॉर्मूला नंबर 1, वैल्यू निकाल दिया गया है मोल 2 फॉर्मूला, और अगर नंबर दिया गया है निकालना है मोल्स फॉर्मूला नंबर 3। समझ गए? ठीक है, आइए आगे देखते हैं नया सवाल। एक और क्वेश्चन से बनता है कैसे, क्वेश्चन नंबर 2। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, मतलब C2H6, कैलकुलेट, क्या निकालना है फर्स्ट पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के मोल्स निकालना है। सेकंड पे दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है। थर्ड निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 निकालना है। इन तीन पे देखिए, फर्स्ट पे आते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ C निकालना है। दिया गया 3 मोल्स दिया गया, 3 मोल्स है कौन, एथेन, तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 C2H6। एक C2H6 में 2 कार्बन है, एक C2H6 में 2 कार्बन है, तो एक मोल 3 मोल कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आप, नंबर ऑफ C कह सकते हो इन 1 C2H6, इन 1 C2H6। तो C2H6 के मोल कितने हैं 3, 2 कार्बन तो इसके 6 मोल आ गए, पहला हो गया। सेकंड पे आते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H, सेम वही लॉजिक, मोल्स ऑफ H हाइड्रोजन क्या हो गया, तो C2H6 के मोल कितने दिए गए 3, और एक C2H6 में कितने H हैं 6, से मल्टीप्लाई कर देना 18 मोल। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है बच्चे, बोलो। थर्ड दिया गया है मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, यानी मॉलिक्यूल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स की संख्या है, मोल दिया गया है, तो जानते हो एक मोल में संख्या कितनी होती है, यहां रख दो फार्मूले में, मोल से निकालना है मॉलिक्यूल्स, यानी मोल से निकालना है मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर ऑफ स्पीसीज निकालना है, मतलब फार्मूला नंबर 3, वही डायरेक्ट नंबर ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल्स, मतलब स्पीसीज कितनी है, तो मोल कितना दिया गया है 3, इससे मल्टीप्लाई कर देना 6022 इंटू 10⁻20 कर लोगे ना, 660 18 यहां तक 10⁻23। ऐसा भी हो सकता है कि आंसर ये अगर पॉइंट यहां करोगे आप 1.8066 इंटू 10⁻24 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि कब कहां पे कौन सा फार्मूला यूज करना है। और सवाल देखते हैं, नेक्स्ट वन, छोटे छोटे सवाल थे, वन लाइनर 3 है, कैलकुलेट द कर लेते हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग इन 32 या 3.2 ग्राम ऑफ CH4 ये दिया गया है, क्या निकालना है उसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
ऑफ CH4, सेकेंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, थर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे 3 लिखिए यहां पे। तो पहले तो आपको निकालना है नंबर ऑफ CH4 और यहां पे दिया जाएगा आपको कार्बन का होता है 12, H का होता है 1। एटॉमिक मासेस होंगे तो mu और मोलर मास होंगे तो ग्राम दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4 यानी कि हमें CH4 के नंबर्स निकालने हैं। जब आपको CH4 की संख्या निकालना है तो संख्या कहां से आती है? फॉर्मूला नंबर 3 से। और फॉर्मूला नंबर 3 में संख्या तभी निकाल पाओगे आप जब आपको मोल्स पता हो। और मोल्स पहले कैसे निकाला जाए? यहाँ ग्राम दिया गया है और ग्राम से मोल कैसे निकाला जाएगा? फॉर्मूला नंबर 1। यहां पे सबसे पहले किया जाएगा क्या कि नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कर लेते हैं। कितना दिया हमारा? 3.2 दिया गया है। और कार्बन कितना है? CH4 है तो कार्बन का 12, H का 1 into 4 16 डिवाइड कर दिया। कितना मोल आ गया? निकालना क्या है? मॉलिक्यूल्स, CH4 के मॉलिक्यूल्स। तो CH4 के मोल्स आ गए। CH4 के मोल्स को यहां रख दो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह जाएगा नंबर ऑफ, यानी कह सकते हो आप नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स। CH4 की संख्या कितनी है? तो 0.2 इंटू रोज नंबर इतने कर लोगे आप सभी लोग, यह जाएगा। या इसको अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो यह हो जाएगा 0.2, इतना ही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही और मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करोगे तो इतने क्या आ जाएगा? देख सकते हैं आप 440 पॉइंट यहाँ आ जाएगा इंटू 10⁻⁻³ कर सकते हो ऐसे भी। फिर जैसा मालूम आपका सेकंड पे आते हैं। नंबर ऑफ H एटम पूछा गया है, यानी फिर यही निकालना है। नंबर ऑफ स्पीसीज जब H एटम चाहिए तो हमें H के मोल्स चाहिए। तो पहले देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, H एटम के मोल्स निकाल लेते हैं। तो H एटम के मोल्स कैसे आएंगे? तो अगर आपको CH4 के मोल CH4 में ही निकालना है तो अगर CH4 के मोल्स पता हो गए हैं तो आप उसी में 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो H के मोल्स आ जाएंगे। और CH4 का मोल 0.2 निकाला है आपने तो 0.2 इंटू 4 0.8 हो गया। हमें नंबर ऑफ H एटम चाहिए तो नंबर ऑफ H एटम, यह नंबर ऑफ स्पीसीज जो है नंबर ऑफ H एटम हो गए। मोल्स को यहां रख दिया 0.8 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक कर लेना। अब थर्ड में क्या पूछा गया बच्चे? थर्ड में पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पूछे गए हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के मोल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स चाहिए तो जब CH4 का मोल पता है तो निकाल लेंगे। देखिए ऐसे थर्ड को यहां करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं करते हैं। तो बच्चा CH4 का मोल आपने निकाला है 0.2 और अब जानना है कि एक CH4 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। एक CH4 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हो गए। एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4H हैं तो 4 उसके आ गए 10 हो गए ना। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दो मोल आ गए इलेक्ट्रॉन्स के। करना क्या हमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2 मोल्स हैं और मोल्स यहां रख दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हो जाएगा मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर लोगे ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या हम 2Na अवोगाड्रो नंबर का डबल। ये तो देखो आपने इस पे बनने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस एक और ट्राई कर लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे पूछ जाएगा, कैलकुलेट द
number of positive charge in 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3+, ये दिया गया है। गिवन है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है, ऐसे दिया गया है। हमें प्लस चार्ज की संख्या निकालना है, प्लस चार्ज की संख्या निकालना है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ फॉर्मूला 3, तो यहाँ अगर प्लस के मोल्स को यहाँ रख दोगे आप, अगर प्लस के मोल्स को यहाँ रख दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। तो पहले प्लस के मोल्स चाहिए, और प्लस के मोल्स तभी आएंगे जब एल्यूमिनियम के मोल्स के लिए पहले। कैसे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 3+, क्या दिया गया? ग्राम दिया गया क्या? बिल्कुल ग्राम दिया गया। मोल्स कैसे आएगा? फार्मूला नंबर 1, मतलब 2.7/27 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, यह किसके मोल हो गए? एल्यूमिनियम 3+ के। हमें प्लस के मोल चाहिए, क्योंकि संख्या निकालनी है प्लस पॉजिटिव चार्ज की, तो क्या चाहिए? प्लस के मोल चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो एक एल्यूमिनियम पे 3+ है, और एल्यूमिनियम का मोल आया है 0.1, और 3 है एक पे प्लस, तो 0.3 हो जाएगा। यानी प्लस चार्ज के मोल्स आ गए 0.3। करना जाएगा क्या? यहाँ पे मोल्स रख दो, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ मोल्स करते हैं कितना? 0.3 हो गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्पीसीज की जगह पे प्लस हो गया, प्लस पॉजिटिव चार्ज, डिवाइड कर दोगे आप। उम्मीद करते हैं आगे आप कर ले जाएंगे, बस टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना? कर लेंगे आगे। ये तो प्लस हो चाहे माइनस हो, जो भी नंबर पूछे आप निकाल लिया करेंगे। एक और देखिए 5वां, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे अगर आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18 ml ऑफ वाटर। 18 ml वाटर का मोल निकालना है। क्या वो बालक? ध्यान किधर है? व्हाइट बोर्ड इधर है, ध्यान देखो इधर सवाल पे, ठीक है? तो भाई साहब यहां पे क्या करें तब बताइए? यह 18 ml दिया गया है ना, तो हम ठीक आते हैं सवाल पे। अब 18 ml को कन्वर्ट करना है मोल में, तो मोल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो सकता है? वॉल्यूम दिया गया, देखिए वॉल्यूम दिया गया है, तो कौन सा यूज करें फार्मूला हम लोग? बोलिए वॉल्यूम वाला कौन सा है? सेकंड, फार्मूला नंबर 2। बट ये फार्मूला आप यहां यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे वॉल्यूम होना चाहिए एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एसटीपी दिया जाएगा। एसटीपी होगा तभी आप यूज कर सकते हैं फार्मूला नंबर 2। यहां पे नहीं है, इसका मतलब इसे यूज नहीं कर सकते। तब क्या किया जाए? तब सवाल में दम आ गया। यहीं से बच्चे गलती करते हैं, जल्दबाजी में आंसर तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पे गलती करते क्या? तुरंत यहाँ पे इसको बच्चे लीटर में कन्वर्ट करते हैं, या एमएल में ही 18/18/22,400 कर देते हैं, तो आंसर आपका गलत हो जाता है। भाई देखो यहाँ पे एमएल है कि वॉल्यूम है कि नहीं? वॉल्यूम है तो मोल कैसे निकालोगे? तुरंत बच्चे यूज करते हैं फॉर्मूला नंबर 2। गलत। याद रखना, एसटीपी नहीं दिया गया मतलब उसका यूज नहीं कर सकते आप। तो क्या करें सर? बताएंगे हम? बताएंगे। तो ऐसा दिया गया हो तो समझ जाना क्या, तो नहीं यूज करेंगे। अब इनमें से क्या हम लोग इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? हमें लगता है कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मास इज इक्वल टू होता क्या है? मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। होता है क्या? बोलो, होता है बिल्कुल। वॉल्यूम दिया गया है। अब सवाल पैदा होता है वाटर की डेंसिटी। फिलहाल न्यूमेरिकल करेंगे तो किसी बुक में कोई क्वेश्चन पेपर में कुछ भी कहीं आता है तो हमेशा डेंसिटी दी जाएगी अगर रिक्वायर्ड होगा तो। लेकिन वाटर दिया गया है तो वाटर की डेंसिटी आपको नहीं दी जाएगी कभी। तो वाटर की डेंसिटी के लिए क्या करें सर? वाटर की डेंसिटी याद कर लो बेटा, क्या? 1 ग्राम पर ml। यह एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कौन? वाटर। तो वाटर की डेंसिटी सबको याद होनी चाहिए हमेशा के लिए।
एक चीज याद रखना है, वाटर की डेंसिटी क्या 1 ग्राम पर ml, ये दिया जाएगा आपको, D बराबर हो जाएगा, वाटर दिया नहीं जाएगा, यह होता क्या है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, यह आपको याद रखना है। तो हम लोग पहले जो है यहां रखते हैं, कितना है यह 18 ml हो गया, 18 ml, डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml, ml से ml कट गया, क्या बचा 18 ग्राम हो गया, 18 ग्राम हो गया। अब ग्राम आ गया और ग्राम से आप लोग मोल निकाल सकते हैं। अब आसान तो हो गया ना। तो मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम अपान, और वाटर है H2O, तो एक H का 1 into 2 प्लस 16 18 ये भी हो गया। इसका मोलर मास क्या हो गया 1 मोल आ गया। अगर देखिए 1 मोल आया आंसर, अगर आप इसका यूज करते तो 18/22,400 करते तो आंसर कुछ और आता, क्योंकि ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा और बच्चे ही गलत कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, फॉर्मूला नंबर 2 तब यूज करोगे जब वॉल्यूम दिया जाएगा STP पर, याद रखना इस चीज को। ये हो गया। और आइए सवाल करते हैं और कुछ नया, ऐसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द number of atoms in following. First, 52 gram of helium. Second, 52 AMU of हीलियम, ऐसे दिया गया है। आगे ट्राई किया जाए तो इसमें इसे करने का तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको देखिए ग्राम दिया गया है, He की संख्या निकालना है, और संख्या निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे आप फार्मूला नंबर 3, मोल्स की वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पे, तो नंबर ऑफ स्पीसीज चाहे वो एटम हो या जो भी रहे आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करके तुम्हें पहले हीलियम का निकालना होगा। दिया गया है क्या इसका एटॉमिक मास, यानी कि 4 दिया गया है। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास होगा तो 4 AMU होगा, और यह 1 मोल हीलियम का मास होगा तो यह 4 ग्राम होगा। एटॉमिक मास मोलर मास में डिफरेंस केवल यूनिट का है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है। खैर यूज करते हैं देखिए हम लोग, और कंप्लीट जानना हो तो इसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। अब इसको फर्स्ट पे आते हैं, तो आप मोल्स निकाले तब यहां रखोगे, और ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या फार्मूला नंबर 1, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ हीलियम निकालते हैं। कितना दिया गया 52 दिया गया है, और इसका 4 है 13 मोल, 13 मोल आ गया। कितने मोल आ गए 13 मोल। अब हम लोग इस मोल को यहां रख दें, यानी कि 13 इज इक्वल टू नंबर ऑफ हीलियम एटम, अवोगाड्रोस नंबर 23। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दें, 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, या तो आप मल्टीप्लाई करिए या 13 इंटू अवोगाड्रोस नंबर कर दीजिए, ये हो गया। दूसरा सवाल इसका है 13 AMU, या ऐसा भी हो सकता है कि यह आपको लिखा रहे केवल 52 U लिखा रहे, यूनिफाइड मास। AMU की जगह पे, एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे हम लोग यूनिफाइड मास यूज करते हैं, ऐसा भी दे सकता है। तो यहां देखिए यह AMU है, AMU क्या AMU कहीं लिखा है क्या, मतलब AMU को मोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते यहां से आप डायरेक्ट, इन तीनों फॉर्मूले से आप नहीं निकाल सकते हैं। या तो पहले आप AMU को मोल में कन्वर्ट करें तब मोल निकालें, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कन्वर्ट, क्योंकि एक AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁴
-24 ग्राम। तो AMU की जगह पे ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो आप, किससे 1.67 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर ग्राम आ जाए, तब ग्राम को मोल में कन्वर्ट करें, लंबा हो जाएगा। एक तरीका और भी है, यह इसका एटॉमिक मास होता है 4 AMU। हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है 4 AMU, मतलब 4 AMU मतलब 1 हीलियम। समझिए 4 AMU हीलियम मतलब 1 हीलियम एटम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास 4 AMU होता है और एटॉमिक मास मतलब 1 एटम का मास। तो 4 क्या हो गया 1 हीलियम का मास, मतलब 4 AMU में 1 हीलियम एटम हो गया। तो ये क्या कर सकते हो आप, 1 AMU में क्या हो जाएगा 1/4 कर दोगे, इसलिए आप जो है अगर दिया 52 AMU तो 1/4 इंटू 52 कितना आ जाएगा 13 हीलियम एटम। ये कितना डिफरेंस है, यह 13 आया है और यह 13 Na आया, डिफरेंस देखिए, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है दोनों की, क्योंकि यह 1 हीलियम, यह क्या 52 AMU में पूछा गया, तो 52 AMU में इतने हीलियम एटम है और 52 ग्राम में तो इतने हैं, डिफरेंस है ना, क्योंकि ग्राम का मतलब यह 1 मोल का हो गया, मोल आ गया इसमें आप, और यहाँ यह 1 सिंगल है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मोल कंसेप्ट में। यह रहा बेसिक लॉजिक मोल कंसेप्ट का। उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या पूरा विश्वास करते हैं आपको समझ जरूर आया होगा, और अच्छे से समझ आया तो आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, और आगे के वीडियोस पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।